राहुल रांची जेएमएम कार्यालय से जुड़ चुके हैं। वहां आतिशबाजी का माहौल नजर आ रहा है। सीधे चलते हैं उनके पास। राहुल, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, माहौल की बात करें तो अब से कुछ देर पहले जबरदस्त आतिशबाजी जेएमएम कार्यालय के विनोद पांडे हैं, वो भी उस आतिशबाजी में मौजूद थे और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जो है इस खुशी का इजहार किया गया, इस बड़ी जीत का इजहार किया गया। क्योंकि जो रुझान थे अब परिणाम में बदल रहे हैं। बीजेपी के कई बड़े नेता जो चुनाव हार चुके हैं, बड़े नेताओं की अगर बात करें तो अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष से वो चुनाव हारे हैं, बेरमो से चुनाव लड़ रहे जो 5 बार के गिरिडीह लोकसभा से सांसद रहे, उसके अलावा इस बार उन्हें बेरमो विधानसभा से उम्मीदवार बनाया गया था रविंद्र कुमार पांडे, वो भी चुनाव हार गए। तो इस एक तरह से हम कह सकते हैं जिस तरीके से जेएमएम और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने शिकस्त दी है बीजेपी और एक तरह से कह सकते हैं एनडीए गठबंधन के घटक दलों के उम्मीदवारों को लेकर, उसकी भी खुशी जेएमएम की ओर से मनाई जा रही है। क्योंकि जेएमएम जो है इस गठबंधन में बड़े भाई के रूप में काम कर रहा है। ये मुख्य घटक दलों में से एक घटक दल जेएमएम है, क्योंकि जेएमएम का ही मुख्यमंत्री इस गठबंधन में था और आगे भी होंगे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्थिति इस बार माहौल की बनी हो जेएमएम कार्यालय की बाहर की, वो काफी खुशनुमा स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अब जो कार्यकर्ता है अब सीएम आवास की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि जेएमएम कार्यालय से 11 बजे से लेकर लगभग 2 बजे तक कार्यकर्ता रहे, आतिशबाजी करते रहे, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते रहे। लेकिन अब वो मुख्यमंत्री आवास की ओर रुख कर चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास में अब जाकर वहां भी मुख्यमंत्री से मिलना, कल्पना सोरेन से मिलना, क्योंकि इस चुनाव में अगर देखा जाए तो कल्पना सोरेन की जो भूमिका है अहम रही। वहीं मैया सम्मान योजना के माध्यम से कहीं न कहीं महिला वोटरों को साधने में जेएमएम और इंडिया गठबंधन सफल रहा और उसका फलाफल आप देखेंगे, परिणाम के स्वरूप आपके सामने है। जी कुल राहुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप भी जुड़ चुके हैं। पंडरा मतगणना स्थल पर संदीप हमारे साथ मौजूद है। संदीप, आप वहां पर हैं, वहां की जो स्थिति है वो भी दिखाई दे रही है। जेएमएम कार्यालय की बात कर ली जाए तो जो जोश है, जो नजारा है वो देखते नहीं बन रहा है। पंडरा मतगणना स्थल की स्थिति कैसी नजर आ रही? यदि पंडरा मतगणना स्थल की बात करें तो जैसे जैसे प्रत्याशियों को जीत का आकलन होता जा रहा है, वैसे वैसे प्रत्याशी पंडरा कृषि बाजार पहुंच रहे हैं। और खिजरी के जो प्रत्याशी कांग्रेस के हैं राजेश कच्छप, वे भी पहुंचे हैं पंडरा, जहां पे मतगणना का काम चल रहा है। हालांकि जिस तरह से शुरू से खिजरी के जो प्रत्याशी हैं बढ़त बनाए हुए हैं और लगभग जीत उनकी तय मानी जा रही है, उन्होंने साफ तौर पर एनडीए पर निशाना साधा है कि जिस तरह से फिजूल खर्ची एनडीए के, चाहे पीएम के दौरे को लेकर बात की जाए या फिर गृह मंत्री या फिर जो अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, जिस दौड़ पर ताबड़तोड़ रैलियां यहां पे हुई, ऐसे में जनता ने उन्हें नकार दिया है। या कहना खिजरी के जो विधायक हैं, प्रत्याशी हैं कांग्रेस के राजेश कच्छप, उनका कहना है, उनका साफ तौर पे एनडीए पर यह आरोप है कि जितने पैसे उन्होंने हेलीकॉप्टर उड़ाने में खर्च किए, उतने में कई विकास योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया जा सकता था, पर जनता ने उन्हें नकार दिया है। यही वजह है कि रांची जिले के अंतर्गत जो 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, लगभग 5 में एनडीए की जीत यहाँ पे लगभग तय हो गई है। 2 जगह पर, चाहे रांची विधानसभा की बात करें और हटिया विधानसभा, दोनों में टक्कर अभी चल रही है। एक और बीजेपी के प्रत्याशी हैं रांची के सीपी सिंह, जो लगभग उनको अभी 80,000 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं जेएमएम के प्रत्याशी महुआ माझी को 68,000 के करीब मत मिले हैं। वहीं यदि हटिया विधानसभा की बात करें तो हटिया विधानसभा में भी जो नवीन जायसवाल हैं बीजेपी के प्रत्याशी हैं, हालांकि वे बढ़त बनाए हुए हैं, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अजय नाथ सहदेव, वे दूसरे स्थान पर है। तो देखना है हटिया और रांची विधानसभा में किसकी जीत सुनिश्चित होती है। 7 में से 5 विधानसभा में लगभग इंडिया गठबंधन की जीत लगभग तय हो गई है। 2 जगहों पर अभी भी काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। देखना होगा इन 2 जगहों पर किसकी जीत सुनिश्चित होती है। हालांकि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने पूरे राज्य में बढ़त बनाई है और सरकार बनाने की दिशा में कह सकते हैं इंडिया गठबंधन ने एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्राप्त किया है। जी बिल्कुल संदीप, वो दिखाई दे रहा है। रुझान की भी बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं रिजल्ट साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर भी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, दर्शकों को एक बारी पूरी जानकारी दे दीजिए कि किस तरीके से जो सीटें हैं वो सामने आई हैं, किन किन का नाम सामने आया और किन के नाम पर मोहर लग चुकी है।
बिल्कुल, अगर हम बात करना शुरू करें तो सबसे पहले गांडे सीट की बात करते हैं तो गांडे से कल्पना सोरेन जीत चुकी हैं। वहाँ पे उन्होंने मुनिया देवी को हरा दिया है। राज धनवार की बात करें धनवार सीट की तो वहाँ से बाबूलाल मरांडी जीत चुके हैं। आप जो चंदन क्यारी की बात करें तो वहाँ पे उमाकांत रजक जीत चुके हैं, उन्होंने अमर बावरी को हराया है। और रांची सीट की बात करें तो वहाँ पे सीपी सिंह आगे चल रहे हैं। गिरिडीह की हम बात करें तो वहाँ पे सुदीप सोनू, जेएमएम के सुदीप सोनू चुनाव जीत चुके हैं। बेरमो सीट की बात करें तो वहाँ पे अनूप सिंह चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार अनूप सिंह, ये दूसरी बार वो चुनाव जीत चुके हैं। और उसके बाद ऐसे ही करके आते जाएं। और पाकुड़ की बात करें तो निशात आलम चुनाव जीत चुकी हैं, आलमगीर आलम की वाइफ। ऐसे ही करके बरहेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तकरीबन 26,000 वोट से आगे चल रहे हैं। और हम अगर कोडरमा की बात करें तो वहाँ पे नीरा यादव बीजेपी के उम्मीदवार अभी आगे चल रही हैं, तकरीबन 3,000 मतों से आगे चल रही हैं। ऐसे ही कर करके एक एक जगह से रुझान आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है श्रुति थोड़ी ही देर में पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। और अगर हम अपने दर्शकों को और बताएं तो मैं बता रहा हूं कि कांके विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश बैठा की जीत लगभग तय मानी जा रही है। वहीं पे चतरा विधानसभा से लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान जीत की ओर हैं। सिमरिया विधानसभा से उज्जवल कुमार दास जीत की ओर हैं। अब जीत बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और चतरा से कांग्रेस के राजेश कच्छप 36,941 वोट से आगे चल रहे हैं खिजरी से। तो राजेश कच्छप भी लगातार अब मुझे लगता है वो जीत की ओर अग्रसर हैं। और मनिका विधानसभा क्षेत्र से आईएनसी प्रत्याशी रामचंद्र सिंह जीत चुके हैं। औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और सबसे जो अनएक्सपेक्टेड है वो है सुदेश महतो। वो जेएमएम के प्रत्याशी अमित कुमार से पीछे चल रहे हैं। अमित कुमार को 50,121 वोट मिले हैं, वहीं सुदेश महतो को 36,719 वोट मिले हैं। तो सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। और सिमरिया विधानसभा के 20वें राउंड में कुमार उज्जवल 3,729 और मनोज कुमार चंद्रा 3,951। और वहीं पे अगर हम बात कर लें तो ऐसे ही करके एक एक जगह से आ रही है। सिल्ली से जेएमएम आगे चल रहे हैं, सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। तो ये सुदेश महतो के लिए काफ़ी बड़ा सेटबैक है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो वहाँ से हारेंगे। वो लगातार बोलते आ रहे थे कि वो वहाँ से जीतेंगे। और वहीं पे अगर हम और भी बात करें तो तमाम पाकी से शशिभूषण मेहता जीत चुके हैं। और बोकारो से श्वेता सिंह ने इनको हरा दिया है। बीजेपी कैंडिडेट हैं बिरंची नारायण, उनको हरा दिया है श्वेता सिंह ने। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं वो काफ़ी भारी पड़ रहे हैं। और कहीं पे नेक टू नेक फाइट है जो अब औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। और वहीं पे अगर जी हम बिल्कुल अनुराग जी, नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है। रुझान भी ऑलमोस्ट सामने आ गया है। तो फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल आप भी बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी संदीप भी बने रहे हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रहेगा।